कल मैंने ये बहुत सारा चीज बता दिए थे। हाँ, पॉइजन्स रेशियो रिलेशन वगैरह सब बता करके। हाँ, मैंने 2 से 3 मॉडुलाई का रिलेशन बता दिए थे। आज हम लोग इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे और आगे बढ़ना शुरू करेंगे। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आज हम लोग देखेंगे। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इन दी वायर या इन दी स्ट्रेच्ड वायर, स्ट्रेच्ड वायर, इन दी स्ट्रेच्ड वायर। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इन दी स्ट्रेच्ड वायर, इसका अलग अलग फार्मूला होता है, इसको समझना बारीकी से। मान लो ये सीलिंग और ये रॉड है जिसका लेंथ L है, जिसका एरिया, एक मिनट, जिसका एरिया हाँ, जिसका एरिया A है, लेंथ L है और गामा गामा है अंश मॉडुलाई। उसके बाद जो है एक्सटेंशन X है, सुनना बारीकी से। अब फोर्स F लग रहा है, तो फोर्स का फॉर्मूला तो हम लोग जानते हैं, A गामा बाई लेंथ, लेंथ L है, इनटू क्या होता है एक्सटेंशन, इनटू एक्सटेंशन होता है A गामा बाय L इनटू क्या एक्सटेंशन। ठीक है। अच्छा, ये जानते हो कि हम लोग निकालेंगे वर्क डन, तो फोर्स डॉट क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, तो dw हो जाएगा F dx। अच्छा, यहाँ cos पाई होगा, बोलोगे cos पाई क्यों होगा, क्योंकि हमको ये फोर्स नहीं चाहिए, मेरे को ये फोर्स चाहिए, ये वाला रीस्टोरिंग फोर्स, मेरे को ये फोर्स चाहिए, रीस्टोरिंग फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स चाहिए ये वाला। ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट उधर हो रहा है, देख रहे हो, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है dx, और फोर्स इधर लग रहा है, एंटी पैरेलल इसलिए 180 होगा। तो dw बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा F dx, और ये -1 होता है, माइनस को इधर ले आओ, तो dw बराबर क्या हो जाएगा F कितना है A गामा बाय L इंटू एक्स dx हो जाएगा, ऐसा। अच्छा, माइनस ऑफ dw जो होगा, माइनस ऑफ dw होता है, इसको एनर्जी बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम से। ये हो जाएगा x dx हो जाएगा। टोटल निकालने के लिए इंटीग्रेट मार दो, तो A गामा बाय L, और यहाँ हो जाएगा x dx हो जाएगा 0 से L, इलोंगेशन L। तो U बराबर A गामा बाई L, और ये L स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। देखो, यही एनर्जी का फॉर्मूला होता है। तो A गामा L स्क्वायर बाई 2L, देखो यही फॉर्मूला होता है, इसको याद रखो, यही फॉर्मूला होता है। A गामा L स्क्वायर लिख लो, A गामा L स्क्वायर बाई 2L होता है, वेर L जो है एक्सटेंशन है, वेर L जो है एक्सटेंशन है, और कैपिटल L जो है लेंथ ऑफ वायर है, कैपिटल L जो है वो लेंथ ऑफ वायर है, लिखो।
आज इसका टॉपिक कवर हो जाएगा पूरा। छोटा चैप्टर था, आज ये पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। तुमको लास्ट वाला फॉर्मूला खाली लर्न करना है। वायर है, छोटा इलोंगेशन है, इलोंगेशन है कितना बड़ा इलोंगेशन है, एक्स एक्सटेंशन, एक्सटेंशन है। चलो आगे जो है लिखना वेरियस फॉर्म ऑफ, चलो वेरियस फॉर्म ऑफ, वेरियस फॉर्म ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, वेरियस फॉर्म ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, वेरियस फॉर्म ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, वेरियस फॉर्म ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। पहला फॉर्म तो दिख रहा, पहला फॉर्म तो कोई तकलीफ नहीं है, ए गामा एल स्क्वायर बाई 2L हो जाएगा। पहला फॉर्म तो सही है, पहला फॉर्म सही है, पहला फॉर्म तो वही डिराइव फार्मूला। अब इसको दूसरा के लिए कुछ इसको डिराइव ये करना पड़ेगा। सेकंड ये हो जाएगा हाफ, और इसको मॉडिफाई करेंगे, ए गामा बाई एल इंटू, एक एल इसको दे देंगे और एक एल बाहर कर देंगे, एक एल इसको दे देंगे, एक एल बाहर करेंगे, ठीक है। तो U बराबर हो जाएगा हाफ, और इसको है फोर्स बोलते हैं, और इंटू एक्सटेंशन। तो एक यहाँ फॉर्मूला आ गया, हाफ इंटू लोड इंटू एक्सटेंशन, ये देखो फॉर्मूला आ गया। तो हाफ इंटू लोड इंटू एक्सटेंशन, ये दूसरा फॉर्म है। लोड मतलब फोर्स, हाँ लोड मतलब फोर्स होता है। ये दूसरा फॉर्म आ गया, और तीसरा फॉर्म अभी लाएंगे। तो तीसरा फॉर्म हो जाएगा, तीसरा फॉर्म हो जाएगा हाफ इंटू, देखो ये हाफ तो ठीक है, फोर्स को एरिया से डिवाइड मारेंगे और एल को भी कैपिटल एल से डिवाइड मारेंगे। तो यहाँ एल से मल्टीप्लाई कर देंगे, एल से डिवाइड मारे तो एल से मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्यों डिवाइड मार रहे हैं, कुछ फॉर्मेट लाने के लिए। तो U बराबर हो जाएगा हाफ, और इसको स्ट्रेस बोलते हैं, और इसको स्ट्रेन बोलते हैं, और इसको वॉल्यूम बोलते हैं, वॉल्यूम। तो ये देखो मोस्ट पॉपुलर फॉर्मूला, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, ठीक है। तो ये तीसरा फॉर्म है, ये तुम्हारा तीसरा फॉर्म है। चलो आगे हम लोग बात करेंगे एनर्जी डेंसिटी। लिखना एनर्जी डेंसिटी स्मॉल u, ये तो एनर्जी है। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे एनर्जी डेंसिटी, सारा फॉर्म लिख दिए। अच्छा एनर्जी डेंसिटी क्या होता है समझो, ये हो गया पूरा। अब आगे जो है एनर्जी डेंसिटी क्या होता है उसको समझना पड़ेगा। एनर्जी डेंसिटी U, अब एनर्जी डेंसिटी U जो होता है वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बाई वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम। इसका यूनिट हो जाएगा जूल पर मीटर क्यूब। एनर्जी है ना, एनर्जी डेंसिटी है जूल पर मीटर क्यूब। डायमेंशन भी लिख सकते हैं, दिक्कत नहीं है। इसका हो जाएगा m l स्क्वायर टी के पावर -2 बाय वॉल्यूम l क्यूब होगा। ये तो स्ट्रेस के बराबर आ गया जी।
और स्ट्रेस के बराबर होना भी चाहिए, मैच करता है। स्ट्रेस स्ट्रेन ये सब मैच करेगा। स्ट्रेन नहीं, स्ट्रेस के बराबर आ गया। स्ट्रेन डायमेंशन लेस आएगा, ये स्ट्रेस के बराबर आ गया। स्ट्रेस, प्रेशर, मॉडुलस और एनर्जी डेंसिटी सारा सबका डायमेंशन बराबर होता है। कौन कौन? प्रेशर, स्ट्रेस, मॉडुलस और एनर्जी डेंसिटी, चार को डायमेंशन मैच कर रहा है। चलो आगे जो है हम लोग इसका भी फॉर्म देखेंगे। पहला इसका फॉर्म जो है एनर्जी डेंसिटी क्या हो जाएगा? हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। अब वॉल्यूम को 1 कर दो। अरे वॉल्यूम को 1 करोगे तो एनर्जी डेंसिटी आ जाएगा। वॉल्यूम 1 करने से एनर्जी डेंसिटी आ जाएगा। अच्छा इसका दूसरा फॉर्म है, इसका दूसरा फॉर्म याद रखना इंपॉर्टेंट है। हुक्स लॉ लगाते हैं। गामा जो होता है स्ट्रेस बाय गामा होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। गामा जो होगा स्ट्रेस बाय स्ट्रेन होगा। तो यहां से पहले हम स्ट्रेन को हटाएंगे। तो पहला हम स्ट्रेन को हटाएंगे तो स्ट्रेन हो जाएगा स्ट्रेस बाय गामा। स्ट्रेस बाय गामा को रिप्लेस करेंगे और एक बार स्ट्रेस को रिप्लेस करेंगे। गामा इंटू स्ट्रेन लिखेंगे। तो स्ट्रेन को हटाएंगे स्ट्रेस बाय गामा हुक्स लॉ से, और स्ट्रेस को हटाएंगे गामा इंटू स्ट्रेन, इसको रिप्लेस कर देंगे। तो इसको रिप्लेस करेंगे तो U बराबर हाफ इंटू स्ट्रेस रहने दो, स्ट्रेस रहने दो, स्ट्रेन को हटा दो। तो स्ट्रेन क्या लिखेंगे? स्ट्रेस बाय गामा। तो एनर्जी डेंसिटी हो जाएगा 1/2 गामा इंटू स्ट्रेस स्क्वायर। अच्छा ये क्वेश्चन आ चुका है, स्ट्रेस को S बोल दिया था। तो S बोला था, फॉर्मूला पूछ रहा था, इसको स्ट्रेस को S बोल दिया था। तो एनर्जी डेंसिटी होगा S²/2 गामा। ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन, आपके एग्जाम का क्वेश्चन है। S²/2 गामा, स्ट्रेस²/2 गामा, एग्जाम का क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। चलो अगर इसको स्ट्रेन के टर्म लिखेंगे, ये तो स्ट्रेस स्ट्रेन का टर्म है, लिखते जाओ। कल लिखवाया था, कंप्रेसिबिलिटी लिखवाया था, C बराबर 1/K। ठीक है। हाँ तो ये तुम्हारा ओनली स्ट्रेन के टर्म में होगा तब क्या होगा? ओनली स्ट्रेन के टर्म में होगा तब क्या होगा? नहीं, एनर्जी डेंसिटी को स्ट्रेन के टर्म में लिखना था ना। तो हाफ इंटू स्ट्रेस, स्ट्रेस को लिखेंगे गामा इंटू स्ट्रेन और इंटू स्ट्रेन। तो ये फॉर्मूला चेंज कर गया। हाँ तो एनर्जी डेंसिटी हो जाएगा तुम्हारा गामा/2 स्ट्रेन का स्क्वायर हो जाएगा। ये आंसर है। स्ट्रेस को गामा स्ट्रेन लिखेंगे ना। हाँ ठीक है, बराबर है, सही है, सही लिखा हुआ है। गामा/2 इंटू स्ट्रेन स्क्वायर, यही है। हाँ ये हो गया था, सही है। चलो तो ये तुम्हारा एनर्जी डेंसिटी भी था, ये समझा दिए। एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला भी लिख दिए। अब आगे लिखना स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, लिखो आगे लिखना स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। उसके बाद क्वेश्चन लेना शुरू करेंगे। तुम्हारा स्ट्रेस
स्ट्रेन कर्व, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। ये आसान है, देखो जानता है इलास्टिक लिमिट था। अच्छा ये खाली वायर के लिए वैलिड होता है, पहला बात खाली वायर के लिए, खाली गामा के लिए वैलिड होता, समझ लेना। ये खाली वायर के लिए कर्व ड्रॉ किया हुआ है, सबके लिए नहीं, खाली गामा के लिए। यहाँ जो है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कैसा बनता है सुन लेना। ये तुम्हारा स्ट्रेन है और ये तुम्हारा स्ट्रेस है और ये ओरिजिन है। ये स्ट्रेन है, वो स्ट्रेस है, तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व तो ठीक है, विद इन इलास्टिक लिमिट तक तो ठीक है, स्ट्रेट लाइन बनता, यहाँ तक तो बराबर है, विद इन इलास्टिक लिमिट तक ठीक है। उसके बाद तो जानते हो कैसा बनता है, ऐसे यहाँ ऐसा 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 बनता, इस टाइप का, आगे प्लास्टिसिटी शो करना शुरू करेगा। ये तुम्हारा पॉइंट ए है और ये पॉइंट क्या है बी है और ये पॉइंट मान लो सी है, ऐसा। तो यहाँ खुद से लिख लेना, ए जो है तुम्हारा इलास्टिक पॉइंट है या प्रोपोर्शनलिटी पॉइंट है, बी को लिख लेना इल्ड पॉइंट, YIELD विल्ड इल्ड पॉइंट, और सी को लिख लेना फ्रैक्चर पॉइंट, फ्रैक्चर कर जाता है उसके बाद फ्रैक्चर करेगा सी। हाँ वही 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 सेम है सेम है। सी जो है फ्रैक्चर पॉइंट है, ए जो है हमारा इलास्टिक लिमिट पॉइंट है और बी जो है इल्ड पॉइंट है, इल्ड पॉइंट। अच्छा मान लो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हम लोग खाली ड्रॉ करेंगे, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ड्रॉ करेंगे इलास्टिक लिमिट तक, खाली इलास्टिक लिमिट तक ड्रॉ है। सुनना एक क्वेश्चन यहाँ आता है, अरे ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो है ना इलास्टिक लिमिट तक ड्रॉ किया हुआ है, ये स्ट्रेन है और ये स्ट्रेस है, ये स्ट्रेस है, ये स्ट्रेन है और ये क्या है स्ट्रेस है, और ये मान लो ऐसा, ये स्ट्रेट लाइन बनता है, इलास्टिक लिमिट तक सही है, स्ट्रेट लाइन बनता है। ये एंगल थीटा मान लो, ये एंगल थीटा मान लो, तो यहां से tan थीटा जो होगा वो क्या हो जाएगा स्ट्रेस बाय स्ट्रेन हो जाएगा, और इसी को गामा बोलते हैं। तो गामा कुछ नहीं होता है, स्लोप को बोलते हैं, स्लोप को। यहां से क्वेश्चन आया हुआ है, अरे गामा कुछ नहीं है, स्लोप को बोला जाता है, स्लोप tan थीटा, गामा बराबर tan थीटा, गामा बराबर tan थीटा। इसको लिखते जाओ, अब एक दो क्वेश्चन करवाएंगे। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, ए पॉइंट को प्रोपोर्शनलिटी पॉइंट या लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी, नहीं जिसका थीटा ज्यादा उसका अंश मॉडुलस ज्यादा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा। हाँ तो थीटा बढ़ेगा तो वाई बढ़ेगा, ठीक तो है, थीटा बढ़ेगा तो वाई बढ़ेगा, बराबर तो है। तो गामा बराबर tan थीटा। इसका एक दो क्वेश्चन भी आता है, ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, सुन लो एग्जाम्पल से पुट करता हूं। ऐसा क्वेश्चन आकर के पूछेगा कि मान लो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, ये तुम्हारा स्ट्रेन है और ये तुम्हारा स्ट्रेस है, और इसका जो है मान लो दो कर्व दिया हुआ है ए और बी, इसका एंगल दे करके से मान लो 45 डिग्री है और ये वाला एंगल दे करके 60 डिग्री है। कहता है दोनों गामा का रेशियो क्या होगा, दोनों गामा का रेशियो क्या होगा। tan थीटा ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, गामा ए बाय गामा बी बराबर हो जाएगा tan 45 डिग्री बाय हो जाएगा tan 60 डिग्री हो जाएगा।
तो गामा ए बाय गामा बी जो होगा tan 45 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा √3 हो जाएगा, तो 1/√3 आ जाएगा। गामा ए बाय गामा बी हो जाएगा 1/√3 आ जाएगा। अच्छा, यहां से एक ये भी क्वेश्चन पूछता है ना कि 3-4 को लाइन दे देगा और पूछेगा कि किसका वायर जो है थीन है या किसका कौन सा वायर जो है थिक है, ऐसा पूछता है। थीन और थिक पूछेगा, थीन और थिक के बारे में पूछता है कि क्या। तो तुम जानते हो गामा बराबर क्या होता है? गामा बराबर होता है तुम्हारा स्ट्रेस मतलब फोर्स बाय एरिया इंटू स्ट्रेन डेल्टा एल बाय एल हो जाएगा, बराबर है। तो गामा बराबर क्या हो जाएगा? एफ एल बाई ए इंटू क्या हो जाएगा? ए इंटू डेल्टा एल। मतलब देख रहा है इनवर्स प्रोपोर्शन से। अरे गामा इनवर्स प्रोपोर्शन है ना, गामा देखो इनवर्स प्रोपोर्शन आ गया डेल्टा एल का। तो बताओ डेल्टा एल जिसका ज्यादा वो थीन होगा। अरे डेल्टा एल जिसका ज्यादा वो थीन होगा और डेल्टा एल जिसका कम होगा वो क्या होगा? थिक होगा। तो यहां से कंपैरिजन पूछता है, क्वेश्चन आया हुआ है, याद रखना। यहाँ थीन और थिक पूछेगा, गामा का इनवर्स होता है, थीन और थिक पूछ देगा। 3-4 को लाइन दे देगा यहाँ और बोलेगा कौन सा थीन है और कौन सा थिक है। तो ऐसे ही हम लोग चेक करते हैं। पूछा हुआ है क्या? पूछा हुआ, ठीक है। ठीक है ना। चलो आगे जो है आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। हाँ, टेम्परेचर वाला क्वेश्चन भी काफी आया करता है। लिखो थर्मल स्ट्रेन, स्ट्रेस एंड फोर्स। थर्मल स्ट्रेन, स्ट्रेस एंड फोर्स। थर्मल स्ट्रेन, स्ट्रेस एंड फोर्स। पहला हम लोग बात करेंगे थर्मल स्ट्रेन। थर्मल स्ट्रेन क्या होता है सुनो, इसका नेक्स्ट चैप्टर में बताएंगे कि डेल्टा एल जो होगा ना वो एल अल्फा डेल्टा टी होता है। इसका नेक्स्ट चैप्टर में बताया जाएगा। अरे डेल्टा एल जो होगा एल अल्फा डेल्टा टी होता है, जानता है ना, लीनियर एक्सपेंशन। तो यहां से डेल्टा एल बाई एल जो होगा वो क्या हो जाएगा? अल्फा डेल्टा टी। इसी को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ये हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है, लॉन्गिट्यूडनल थर्मल स्ट्रेन। ठीक है ना, थर्मल तो लिख दिए हैं। क्या हो जाएगा? अल्फा डेल्टा टी, याद रखना, भूलना नहीं। ये हमारा लॉन्गिट्यूडनल थर्मल स्ट्रेन है। उसके बाद हम लोग को निकालना रहेगा इसका, अरे ये तुम्हारा निकालना रहेगा वॉल्यूम स्ट्रेन या शियर स्ट्रेन निकालना रहेगा। कुछ नहीं है, यहाँ बीटा ही सब आ जाएगा, अल्फा बीटा आ जाता है। तो अगर हमको निकालना रहेगा वॉल्यूम स्ट्रेन, यहाँ निकालना रहेगा वॉल्यूम स्ट्रेन निकालना रहेगा, तो कुछ मत करना, ये हो जाएगा गामा डेल्टा टी हो जाएगा। बट यहाँ गामा क्या अंश मॉडुलस नहीं है, यहाँ गामा अंश मॉडुलस नहीं है। ये टेम्परेचर वॉल्यूम टेम्परेचर कॉफिशिएंट है, स्लोप नहीं है, वॉल्यूम टेम्परेचर कॉफिशिएंट है। ठीक है ना। तो गामा जो होता है, हाँ यहाँ लिख लेना वॉल्यूम टेम्परेचर कॉफिशिएंट, ये वॉल्यूम टेम्परेचर कॉफिशिएंट, वॉल्यूम टेम्परेचर। अच्छा ये भी जानता होगा अल्फा इज टू बीटा इज टू गामा जो होता है ना 1:2:3 होता है। ये नेक्स्ट चैप्टर में मैं बताऊंगा टेम्परेचर वाला में। तो गामा जो होगा थ्राइस हो जाएगा। गामा क्या होता है?
अरे गामा हो जाएगा अल्फा का थ्राइस, और बीटा का क्या हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा। इसको रिप्लेस करने में काम देता है, इसको रिप्लेस करने में हेल्प करेगा। तो ये गामा वो नहीं है, अंश मॉडुलस नहीं है, यहाँ गामा कुछ अलग है। यहाँ 3 गामा यूज करेंगे हम, अंश मॉडुलस, वॉल्यूम टेम्परेचर कॉफिशिएंट और एक एडियाबेटिक एक्सपोनेंट। 3 गामा यूज होगा टेम्परेचर वाला में, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है, बता रहा हूँ। यहाँ ये गामा अलग है, ये गामा जो है टेम्परेचर कॉफिशिएंट है, वॉल्यूम टेम्परेचर कॉफिशिएंट। चलो ये भी बता दिए। आगे निकालना स्ट्रेस, अल्फा डेल्टा टी याद रखें, अल्फा डेल्टा टी, और एक होगा बीटा डेल्टा टी और एक होगा गामा डेल्टा टी। तो ये अल्फा कब यूज करेंगे, रॉड वाला केस में, लीनियर टेम्परेचर कॉफिशिएंट है। बीटा सरफेस के लिए, और गामा वाटर नहीं, वॉल्यूम के लिए, वॉल्यूम यूज होता है, वॉल्यूम के लिए गामा यूज होगा, ठीक है ना। चलो आगे समझो बढ़िया से, गामा समझ में आ गया ना। आगे हम लोग स्ट्रेस बात करेंगे, थर्मल स्ट्रेस। बोलो, थर्मल स्ट्रेस। थर्मल स्ट्रेस में कुछ करना नहीं है, अरे थर्मल स्ट्रेस में कुछ नहीं करना है। गामा बराबर जानते हो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन होता है, तो स्ट्रेस हो जाएगा गामा इंटू स्ट्रेन हो जाएगा। तो थर्मल स्ट्रेस क्या हो जाएगा, गामा इंटू स्ट्रेन हो जाएगा। बट ये गामा क्या है, यहाँ गामा क्या है, ये अंश मॉडुलस है। हाँ ये अंश मॉडुलस है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो स्ट्रेस हो जाएगा गामा इंटू डेल्टा टी, अल्फा डेल्टा टी, अल्फा डेल्टा टी हो जाएगा। बट इस गामा जो है अंश मॉडुलस है, अंश मॉडुलस है, याद रखें। गामा जो है अंश मॉडुलस है, ठीक है। गामा इंटू स्ट्रेन, गामा इंटू स्ट्रेन। जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना तो खुद समझ में आ जाता है कि कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, कौन सा टर्मोलॉजी यूज कर रहे हैं, तुरंत पता चल जाता है। अब यहाँ गामा जो है, मैं यहाँ गामा अंश मॉडुलस होगा ही नहीं, अरे ये गामा डेल्टा टी, तो ये तुम्हारा समझ गए वॉल्यूम कॉफिशिएंट। तो जैसे फॉर्मूला लिखोगे ना तुरंत माइंड स्ट्राइक कर जाता है कि कौन सा चीज है। चलो तीसरा हम लोग निकालेंगे थर्मल फोर्स। थर्मल फोर्स, सुनो, थर्मल फोर्स निकालेंगे। अभी थर्मल फोर्स क्या होता है समझो बारीकी से। ये तुम लोग जानते हो कि सर मान लो ये था, तो ये इसको फोर्स लगाएगा रॉड पर, एफ, यही निकालना है, इसी को थर्मल फोर्स बोलते हैं। अभी थर्मल फोर्स क्या होगा, थर्मल फोर्स निकाल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फोर्स बराबर क्या हो जाएगा, फोर्स बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, हाँ लिखेंगे ना, क्या लिखेंगे, ए गामा बाई एल इंटू डेल्टा एल। अरे एल लिखते आ रहा है ना, यही लिखते आ रहा है, ठीक है। अब कुछ नहीं हो गया, ए गामा को रहने दो, और डेल्टा एल बाई एल जो होगा ये स्ट्रेन कहलाएगा, यही तो स्ट्रेन है। तो स्ट्रेन तुमको मालूम है, तो ए गामा इंटू अल्फा डेल्टा टी, ए गामा इंटू अल्फा डेल्टा टी हो जाएगा। तो एक फॉर्मूला याद करने से दूसरा ऑटोमेटिक रिमाइंड हो जाता है। ये तुम्हारा थर्मल फोर्स है, इसको लिख लीजिए। एक क्वेश्चन करवाते हैं, बढ़िया क्वेश्चन लिखो। ये तुम्हारा थर्मल फोर्स है, डेल्टा टी जो है राइज इन टेम्परेचर है, ठीक है ना।
यहाँ गामा वो है, अंश मॉडुलस है, अल्फा डेल्टा टी थर्मल स्ट्रेन। चलो एक क्वेश्चन है लिखना, एक क्वेश्चन लिखना, लिखो सॉलिड सिलिंड्रिकल बार, क्वेश्चन लिखना, क्वेश्चन एक, सॉलिड सिलिंड्रिकल बार ऑफ रेडियाई कैपिटल आर, रेडियस ऑफ रेडियस कैपिटल आर एंड लेंथ कैपिटल एल, या छोटा एल भी लिखो चलेगा, रेडियस आर लेंथ एल। आगे लिखना गामा 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 है, मेटेरियल का गामा गामा है। चलिए आगे लिखना द राइज इन टेम्परेचर टी, ऐसा लिखना ठीक है, राइज इन टेम्परेचर क्या, टी। आगे लिखना द फोर्स डेवलप, या द फोर्स डेवलप कैपिटल एफ, द फोर्स डेवलप क्या, कैपिटल एफ। आगे लिखो फाइंड द टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फा, फाइंड द टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या, अल्फा, फाइंड द टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फा। आया हुआ क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। एफ बाई, नहीं गलत है, थ्राइस हो जाएगा। हाँ अरे सिलिंडर, हाँ अल्फा नहीं, वहां गामा यूज करना पड़ेगा, अल्फा बीटा गामा, गामा यूज करेंगे तब आंसर आएगा, थ्राइस हो जाएगा। देखो देखो सुनो, फॉर्मूला यही लगेगा, बातें नहीं, फॉर्मूला यही लगेगा। तो यहां हो जाएगा एफ बराबर एरिया पाई आर स्क्वायर, सुनो, इंटू अंश मॉडुलस बराबर है, बट अल्फा की जगह अल्फा नहीं डालेंगे, गलत हो जाएगा। ये सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर है, ये 3 डायमेंशन का है, तो गामा टी हो जाएगा, गामा टी हो जाएगा, गामा को 3 अल्फा डालेंगे तब आंसर आएगा। तो एफ बराबर हो जाएगा तुम्हारा पाई आर स्क्वायर गामा, और इसको डालेंगे 3 अल्फा इंटू टी, अल्फा पूछ रहा है, तो अल्फा बराबर हो जाएगा एफ बाई, तुमको अल्फा ही पूछ रहा है, तो एफ बाई क्या हो जाएगा, थ्राइस पाई आर स्क्वायर गामा टी हो जाएगा, दैट इज आंसर, यही आंसर है। अरे सॉलिड सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर का 3 अल्फा यूज करना पड़ेगा, इसलिए तो कोई कंफ्यूज करने के लिए दिए थे क्वेश्चन, यही आंसर है। आया हुआ क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, गामा हो जाएगा 3 अल्फा, ठीक है ना। चलो तो यहां से भी मैंने बता दिया, अब आगे जो है समझ में आया ना। चलो आगे हम लोग बात करेंगे कॉम्बिनेशंस ऑफ वायर, चलो लिखना, लास्ट टॉपिक चल रहा, कॉम्बिनेशंस ऑफ वायर, गामा का इक्विवेलेंट निकालने के लिए सीखेंगे, कॉम्बिनेशंस ऑफ वायर, कॉम्बिनेशंस ऑफ वायर, ये हो गया पूरा। अरे ये आंसर आया, सुनो क्या बात की है, कॉम्बिनेशंस ऑफ वायर, कॉम्बिनेशंस ऑफ वायर में सबसे पहला सीरीज कॉम्बिनेशन है। अच्छा अभी वाला टर्म को थोड़ा अच्छे से समझना, सीरीज कॉम्बिनेशन, क्योंकि जब हम टेम्परेचर वाला फिजिक्स पढ़ाएंगे ना वहां यूज होगा, तो हम सेम जैसा लिखेंगे कॉम्बिनेशन। जब इसका ना
थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पढ़ाएंगे ना तो सेम जैसा कॉपीराइट करते हैं, एकदम एक ही जैसा ये सीक्वेंस लिखते हैं। अगर ये फॉर्मूला याद है ना तो वहां भी याद हो जाएगा। देखो मान लो कि यहां मान लो सीलिंग है, ठीक, यहाँ एक वायर है, बट यहाँ दो वायर है, एक वायर नहीं है, दो वायर ज्वाइंट है, दो वायर क्या है ऐसा, ठीक। अब इसको यहाँ समझना पड़ेगा कि सर इसका एरिया ए है, लेंथ L1 है और गामा गामा 1 है, और इसका एरिया सेम है, इसका एरिया सेम है, लेंथ L2 है, गामा गामा 2 है, और यहाँ एक लोड एक्सटेंशन कर दिए हैं, यहाँ एक लोड है। अच्छा यहाँ जो होगा, जो इक्विवेलेंट वायर जो बनेगा, जो इक्विवेलेंट वायर बनेगा उसका भी एरिया सेम रहेगा, बट लेंथ जुड़ जाएगा, लेंथ जुड़ जाएगा। और गामा जो है, गामा यही तो निकालना है, इसी को तो निकालना है मेरे को। लेंथ जो है L1 प्लस L2 हो जाएगा, ठीक। अब इसमें समझना क्या स्टेप कैरी करते हैं, इससे डेरिवेशन से इंपॉर्टेंट नहीं है, कैरी क्या करते हैं सुनो। तुम्हारा जो इलोंगेशन होगा डेल्टा L जो होगा वो डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 हो जाएगा, दोनों का इलोंगेशन जुड़ जाएगा, और दोनों का इलोंगेशन क्या होगा, ऐड हो जाएगा। अच्छा इलोंगेशन का फॉर्मूला बताया था FL बाय ए गामा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एफ एल के जगह L1 प्लस L2 इंटू ए गामा, बराबर लिख रहा हूं। और डेल्टा L1 को क्या लिखेंगे, एफ, एफ तो कांस्टेंट होगा, लोड सेम है, इंटू L1 हो जाएगा बाई ए गामा 1, एरिया भी सेम है, और यहाँ क्या लिखेंगे, एफ L2 बाई ए गामा 2। अच्छा एफ बाई एल कट गया, तो क्या बचा, L1 प्लस L2 बाई गामा इक्विवेलेंट, गामा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा L1 बाई गामा 1 प्लस L2 बाई क्या हो जाएगा, गामा 2। देखो सेम जैसा बताएंगे टेम्परेचर वाला में तुम लोग को पढ़ाया था, याद होगा। अब क्या करो, यहां से गामा इक्विवेलेंट हम निकालेंगे, तो गामा इक्विवेलेंट का फॉर्मूला हो जाएगा तुम्हारा L1 प्लस L2 बाई L1 बाई गामा 1 प्लस L2 बाई गामा 2। ये दो के लिए है, n के लिए डॉट डॉट कर देना बस, ये दो के लिए लिखो। यहां से क्वेश्चन है दिया हुआ है, फॉर्मूला याद रखें, अगला चैप्टर का अगला चैप्टर में भी यूज करेंगे, टेम्परेचर वाला फिजिक्स में। सीरीज कॉम्बिनेशन का गामा इक्विवेलेंट ऐसे निकाला जाता है, सीरीज कॉम्बिनेशन। चलो आगे, अरे दो से ज्यादा रहेगा डॉट डॉट हो जाएगा, दो से ज्यादा के लिए डॉट डॉट कर देना। चलो इसका कुछ एग्जाम्पल लेकर के बताने जा रहा हूं, इसको लर्न कर लो। दो से ज्यादा रहेगा डॉट डॉट हो जाएगा। एग्जाम्पल पहला, अगर लेंथ बराबर होगा सर, अगर लेंथ बराबर होगा, इक्वल लेंथ का वायर रहेगा, तब गामा का क्या होगा, तो गामा इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, L प्लस एल बाई एल कॉमन निकाल दो तो 1 बाय गामा 1 प्लस 1 बाय गामा 2 हो जाएगा। L कॉमन निकल गया और L कट जाएगा तो गामा इक्विवेलेंट जो होगा वो 2 बाय 1 बाय गामा 1 प्लस 1 बाय गामा 2। ये तो एवरेज वेलोसिटी जैसा है, अरे एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला जैसा। अगर n रहेगा तो n बाय सम ई हो जाएगा, n के लिए n बाय हो जाएगा। अगर इसको एलसीएम लोगे
क्या हो जाएगा, 2 गामा 1 गामा 2 बाय गामा 1 प्लस गामा 2 हो जाएगा। यही आंसर है इसका। ये है 2 इक्वल रॉड के लिए ये आंसर है। चलो एक दो और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, इस फॉर्मूला से याद हो जाएगा। एक मैं कर दिया, एक और क्वेश्चन लो। सर ये कोई रॉड, यहाँ पर रॉड है और यहाँ से यहाँ का लेंथ L है, इसका लेंथ 2L है, ऐसा। इसका गामा जो है 3 गामा है और इसका गामा गामा है। चलो इसको गामा इक्विवेलेंट निकाल करके बताओ जल्दी से, जल्दी से गामा इक्विवेलेंट निकालो। इस सीरीज वायर का गामा क्या आएगा? L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय L1 बाई गामा 1 प्लस L2 बाय गामा 2। फॉर्मूला में डालो, सीधा आंसर देखेंगे। एलसीएम ले लो। कितना आ रहा है? नाइन बाय सेवन गामा, 9/7 गामा आ जाएगा। सॉल्व कर लो। चलो आगे लिखना पैरेलल कॉम्बिनेशन। हो गया सेकेंड वाला, उसको एलसीएम ले लो ना, आ जाएगा। 9/5 आ रहा, 7 आ रहा है ना? हाँ 7 आएगा। एलसीएम ले लो अच्छे से। 9/7 आ रहा। पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में वायर जो है पैरेलली कनेक्ट रहेगा। समझो कि ये कोई वायर है, ये वायर को बना ऐसा रहे बट इस टाइप का नहीं होगा। यहाँ 2 वायर है जो कि यहाँ से यहाँ एरिया A1 है और यहाँ से यहाँ का एरिया A2 है। एरिया अलग अलग है, लेंथ कांस्टेंट, लेंथ कांस्टेंट है, बट इसका गामा गामा 1 है और इसका गामा गामा 2 है। इसका गामा गामा 1 है, इसका गामा गामा 2 है। अच्छा यहाँ जो फोर्स होगा ना, वो फोर्स को ज्वाइंट करना। अरे इक्विवेलेंट फोर्स जो होगा ना वो F1 प्लस F2 हो जाएगा। दोनों का सम जो होगा फोर्स के बराबर आएगा। अच्छा फोर्स क्या जानते हो? A गामा तो A1 प्लस A2 इंटू गामा बाई इंटू क्या हो जाएगा, L इंटू डेल्टा L, बराबर है। अरे सही है, L इंटू डेल्टा L। और L भी कांस्टेंट होगा, डेल्टा L भी कांस्टेंट होगा, चेंज नहीं करेगा। यहाँ क्या हो जाएगा, A1 गामा 1 बाई L डेल्टा L प्लस क्या हो जाएगा, A2 गामा 2 बाई L डेल्टा L। L डेल्टा L कट गया दोनों तरफ, रहेगा ही नहीं, तो L डेल्टा L कट जाएगा, तो रिजल्ट आ जाएगा गामा इक्विवेलेंट बराबर A1 गामा 1 प्लस A2 गामा 2 डिवाइडेड बाई A1 प्लस A2 हो जाएगा। दैट इज द आंसर। चलो कुछ तो करवाना पड़ेगा। हाँ तो वही चीज बोलते, कुछ तो करवाने, मतलब वही तो करवाना चाह रहे हैं, कुछ तो करवाना पड़ेगा।
चलो इसका अगर इक्वल एरिया हो, अगर इक्वल एरिया हो, अगर इक्वल एरिया हो, ठीक है, तो गामा इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, ए गामा 1 प्लस ए गामा 2 बाई ए प्लस ए हो जाएगा। तो गामा इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, ए को कॉमन निकालेंगे, गामा 1 प्लस गामा 2 बाई 2a हो जाएगा, ए से ए कट गया, तो गामा 1 प्लस गामा 2 बाई 2 हो जाएगा। मतलब यहाँ एवरेज जैसा, यहाँ सम बाई नंबर, अगर n तक रहेगा n तक जाएगा, लिख लो। एक क्वेश्चन लगा लो इस फॉर्मूला से। दूसरा एग्जांपल है कि ये तुम्हारा इस टाइप का वायर है और इसका एरिया जो है a है, बट इसका एरिया जो है यहां से यहां का एरिया जो है ना वो 2a है, और इसका गामा 2 गामा है, तो इसका गामा जो है 3 गामा है। तो गामा इक्विवेलेंट क्या होगा, सॉल्व करो। गामा इक्विवेलेंट, इसका गामा इक्विवेलेंट क्या आएगा, A1 गामा 1 प्लस A2 गामा 2 बाई A1 प्लस A2, 8/3 गामा, 8/3 गामा सही है। अरे ये सीधे जुड़ रहा है यार, मल्टीप्लाई करके ऐड मारो ना, 8/3 गामा हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये है पैरेलल वाला भी बता दिए। अच्छा एक जो है हम लोग लेंगे ये वाला, हम लोग बात करेंगे वायर पेंडुलम। सुनो इसके बारे में, समझना बढ़िया से। ये भी क्वेश्चन आजकल बहुत पूछा करता है। सुनो, मान लो कि ये स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग वायर है, ये स्प्रिंग टाइप का कोई वायर है, और यहां इसका एरिया ए है, लेंथ एल है, मास एम है, गामा गामा है। ये कोई सिंपल वायर है, ये कोई सिंपल वायर है। अगर इसको स्ट्रेच करके छोड़ोगे ना तो ये वायर ऑसिलेट करेगा, ऐसे ऐसे होगा। अरे समझो ना, ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग को खींच करके छोड़ोगे ना तो स्प्रिंग ऐसे से नाचेगा, इसका ऑसिलेशन होगा, होगा ना। तो इसी का टाइम पीरियड निकालना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जैसा है। अच्छा तुम लोग जानते हो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, क्या हो जाएगा, ए गामा बाई एल इंटू इलॉन्गेशन। अच्छा ये फोर्स किधर लग रहा है, फोर्स नीचे लग रहा या फोर्स ऊपर लग रहा, और इधर तो जानते हो भाई न्यूटन सेकेंड लॉ लिखेंगे तो माइनस एम एल लिखेंगे, मास इंटू एक्सीलरेशन, वो एसएचएम लिख रहा हो, एसएचएम लिख रहा हो, इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए गामा बाई एल इंटू एक्स हो जाएगा। एक्सीलरेशन निकालो तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ ए गामा बाई एम एल इंटू एक्स हो जाएगा। क्या इस इक्वेशन का फॉर्मेट में है, एसएचएम का इक्वेशन का फॉर्मेट में देखो तो, हाँ तो एसएचएम है, वो एसएचएम कहलाता है। अगर एसएचएम का फॉर्मेट है तो ओमेगा स्क्वायर कितना आएगा, ए गामा बाई एम एल, तो ओमेगा बराबर हो जाएगा अंडर रूट ए गामा बाई एम एल हो जाएगा। अब यहां से जो भी पूछेगा टाइम पीरियड तो 2 पाई बाय ओमेगा, तो टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई, ओमेगा को रेसिप्रोकेट करो तो एम एल बाई ए गामा। ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, ये तुम्हारा आया हुआ क्वेश्चन है, पीवाईक्यू है, आया हुआ सवाल है। कुछ नहीं करना है, खाली ओमेगा निकल जाएगा ना,
अगर तुम भूल भी जाओगे ना तो रिमाइंड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अरे इतना इतना याद करना डिफिकल्टीज है, याद नहीं रहता, बट थोड़ा सा लिख करके हम रिमाइंड कर सकते हैं, थोड़ा सा लिख करके रिमाइंड किया जा सकता है। क्योंकि इतना फॉर्मूला तुम्हें याद ही नहीं रहेगा यार, कहाँ से याद रहेगा। और उसको लिख करके छोटा सा थोड़ा सा लिखोगे, रिमाइंड हो जाएगा, अच्छा ये फॉर्मूला है। टेंशन कहाँ है, ये टाइम पीरियड है। तुम नींद में रहती हो कर बाबा। क्लास में कॉमेडी चलते रहता है। ये टाइम पीरियड बता रहे हैं। तो ये टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अच्छा फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, 1/t, तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 1/2 पाई अंडर रूट क्या हो जाएगा, ए गामा बाई ml हो जाएगा। ये फ्रीक्वेंसी है, ये तुम्हारा टाइम पीरियड, ये फ्रीक्वेंसी और ये ओमेगा, ये सब स्टार कर देता हूँ, रिजल्ट जैसे याद रख लो। अगर एक भी याद रह पाएगा ना तो दूसरे को कर लेना, या याद नहीं भी रहेगा तो जनरेट हो जाता, बेसिक है, और ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मुलेट करके आंसर याद किया जा सकता। लिखो यहां जाकर के कंसेप्ट खत्म हो गया, यहां जाकर के पूरा कंसेप्ट जो है बता दिया। और क्या क्या था लो तो, अच्छा एक दो टॉर्क वाला बताया था ना, उसको भी लिख देता हूं। उसके बाद पूरा क्वेश्चन ही था, ठीक है, ये हो गया। अच्छा देखो टॉर्क का रिलेशन बताया था, टॉर्क ट्विस्टिंग टॉर्क, ट्विस्टिंग टॉर्क। अब ये ट्विस्टिंग टॉर्क क्या है समझो, मान लो कि यहां पर एक ये है सिलेंडर है ऐसा, और यहां पर एक फोर्स लग रहा है, इसको ट्विस्ट कर रहा है। ट्विस्टिंग टॉर्क लग रहा है, इसको वायर को ट्विस्ट कर रहा है, ठीक है, वायर को क्या कर रहा है, ट्विस्ट। रेडियस आर है, रेडियस आर है, तो इस वायर को ट्विस्ट करने के लिए टॉर्क कितना लगेगा उसका फॉर्मूला याद रख लो बढ़िया से। तो टॉ बराबर ये होता है पाई ईटा आर के पावर 4 बाई 2l इंटू थीटा। थीटा हमारा ट्विस्टिंग एंगल है, थीटा हमारा ट्विस्टिंग एंगल है, थीटा हमारा क्या होगा और टॉर्सनल रिजिडिटी, आगे हम लोग बात करेंगे टॉर्सनल रिजिडिटी सी, टॉर्सनल रिजिडिटी सी जो होगा ना वो टॉ बाय थीटा कहलाता है, थीटा कट जाएगा। टॉर्सनल रिजिडिटी तो C बराबर हो जाएगा पाई ईटा आर के पावर 4 बाई 12 हो जाएगा,
ये टॉर्सनल रिजिडिटी है r के पावर 4, और एक वर्क हम लोग निकाले थे। एक वर्क निकाले थे। यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम मैं देखा हूँ, बट लिख लो, खाली टर्म याद होना चाहिए, बहुत कम देखा हूँ यहाँ से। ठीक है, एक होता है वर्क डन बाई ट्विस्टिंग फोर्स हाफ इंटू सी इंटू थीटा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा तुम्हारा पाई ईटा आर के पावर 4/2L इंटू थीटा स्क्वायर हो जाएगा। ये वर्क डन है, ये क्या है, वर्क डन है। आए 2 इंटू 2 4L आ जाएगा। चलो तो यहां जाकर के पूरा कंसेप्ट खत्म हो गया। अब यहाँ सॉलिड में कोई कंसेप्ट नहीं है। अब रहा क्वेश्चन, तो क्वेश्चन जो है अब 1 से 2 क्लास पूरा क्वेश्चन करवाएंगे, उसके बाद जो है फ्लूइड में इन कर जाएंगे। 1 से 2 क्लास जो है पूरा मैं क्वेश्चन लूंगा इसी का चैप्टर का, और उसके बाद जो है जंप कर जाएंगे फ्लूइड में।